हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज की वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो इससे पहले के जो 5 चैप्टर्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन, उनके क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट का लिंक पा सकते हैं और वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। मीन बाय द टर्म इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि इंडस्ट्री, ये टर्म जो है इसका मतलब क्या होता है? सो इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है? कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? जहाँ पर पैसे आते हैं और जाते हैं। ओके, सो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किस पे कंसर्न है, किस पे फोकस करती है? या तो वो प्रोडक्शन करती है गुड्स का, जैसे कि हमने देखा था चैप्टर में एग्जांपल वीट से जो ब्रेड बनाने का प्रोसेस हो गया, तो उसमें क्या है, गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। वैसे ही जो आयरन ओर है, आयरन ओर से आयरन बनाने का प्रोसेस, तो ये सब जो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, जहाँ पे मिनरल्स जो है जैसे कि आयरन ओर से आयरन बनाया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। उसके बाद जो होता है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गया, टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया, ये सब प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में आते हैं। सो दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जिसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है। उसके बाद कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज है जहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल होता है। और वैसे ही जैसे मैंने बताया टूरिज्म इंडस्ट्री होता है जो सर्विस प्रोवाइडर होता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो कोई भी इंडस्ट्री सेटअप जहाँ पे होती है तो उस लोकेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या मतलब किन पैमानों पे जो है कोई इंडस्ट्री एक लोकेशन पे सेटअप की जाती है। तो सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्रीज, तो जो क्या फैक्टर्स हैं, कौन से नाप तोल करके इंडस्ट्रीज को लोकेट किया जाता है, इंडस्ट्री कहीं पे लगाई जाती है। तो ये फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आसपास में रॉ मटेरियल है तो वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। एक प्रॉपर प्लेन लैंड चाहिए एक इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, पानी चाहिए क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री बिना पानी के रन नहीं हो सकती। साथ ही साथ उस लोकेशन पे लेबर होना चाहिए। जंगल के बीचों बीच अगर इंडस्ट्री आप सेटअप कर दोगे, रॉ मटेरियल है, लैंड है, वाटर है, सब चीज़ है, लेबर नहीं है तो फिर काम नहीं चलने वाला है। उसके बाद लेबर मतलब मैन पावर, इंसान चाहिए फैक्ट्री को चलाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट होता है पावर, पावर चाहिए होता है। तो पावर का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, कैपिटल पैसे चाहिए होगी, तभी तो इंडस्ट्री एक का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होगा, लेबर्स को पेमेंट दी जाएगी इनिशियल स्टेट में। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, रोड्स अच्छे होने चाहिए, तभी तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होगी। मतलब कुछ भी रेलवे का ट्रांसपोर्ट हो गया या फिर रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, ये अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट मार्केट भी होना चाहिए। मार्केट मतलब जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है जो बनाया जा रहा है उसको सेल करने के लिए मार्केट भी वहाँ पे अवेलेबल हो। नेक्स्ट इज विच इंडस्ट्रीज इज ऑफन रिफर टू एज बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड वाई। काहे किस इंडस्ट्री को बैकबोन कहा जाता है? बैकबोन मतलब यहाँ पे बैकबोन मतलब हमारा जो बैकबोन क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही रीढ़ की हड्डी के बिना जैसे हम नहीं चल सकते, वैसे ही कोई भी इंडस्ट्री जो है इस इंडस्ट्री के बिना नहीं चल सकती। तो वो कौन सी इंडस्ट्री है? स्टील। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन स्टील को कहा जाता है। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज़ बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरीज ऑफ दिस मेटल्स। तो जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो या तो फिर आयरन से बनी हुई है, स्टील से बनी हुई है, या उनके द्वारा बनाई हुई जो मशीन्स हैं उनसे बनी हुई है। जैसे कपड़े हम पहनते हैं तो कपड़े भी आजकल मशीन्स में बनते हैं, जो पावर लूम हो गया, ये सब चीज़ें जो किससे बनी हुई होती है? आयरन और स्टील के यूज़ से ही बनी हुई होती है। तो इसलिए जो भी टूल्स और मशीनरीज है वो इनसे बनी हुई होती है। इसलिए हर चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो इनडायरेक्टली स्टील से बनी हुई होती है, स्टील का यूसेज होता है उसमें, इसलिए स्टील को बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री का। नेक्स्ट इज वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपांडेड इन मुंबई। तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जब इंडस्ट्रीज का सेटअप हुआ इंडिया में, तो वो कॉटन इंडस्ट्री जो है मुंबई के आसपास में लगातार प्रोग्रेस कैसे करती गई, लगातार फैलती कैसे गई, एक्सपैंड मतलब फैलना। सो द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड
टेक्सटाइल मिल, तो मैकेनाइज्ड मतलब जो टेक्सटाइल मिल मशीनों से चलता था, ठीक है, हाथों से नहीं, जैसे कि जो हैंडलूम होता है उस तरीके का नहीं, मशीनों से चलता था जो टेक्सटाइल मिल, वो पहले कहाँ पे लगाया गया, मुंबई में। कब, 1854 में। तो इसके फैक्टर्स क्या थे, क्यों यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपांशन हुआ इंडस्ट्रीज का, मतलब एक के बाद एक इंडस्ट्रीज वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप होती गई। क्यों, क्योंकि द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट एंड ए पोर्ट फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरीज अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्किलफुल लेबर रिजल्टेड इन द रैपिड एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्री इन द रीजन। तो यहाँ पे का क्लाइमेट सही है, जो कॉटन टेक्सटाइल बनाने के लिए वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। पोर्ट है यहाँ पे, पोर्ट मतलब बंदरगाह है, जिससे जो सामान है, जो बन रहा है सामान, और जो मशीनरीज है, जो टेक्सटाइल मिल्स के लिए मशीनरीज की ज़रूरत है, मशीन्स की ज़रूरत है, वो यहाँ तक पहुँच सकती थी। रॉ मटेरियल अवेलेबल था यहाँ पे, जैसे गुजरात वाले एरिया से कॉटन जो रॉ मटेरियल है वो मिल सकता था, और यहाँ पे स्किल्ड लेबर्स भी अवेलेबल थे, इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज का एक्सपांशन बहुत तेजी से हुआ। नेक्स्ट हमको देखना है टिक द करेक्ट आंसर। तो फोर्ट ग्लॉस्टर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर कौन सा है इन तीनों में से, जूट, जूट। तो नाइलॉन और एक्रेलिक जो है वो ह्यूमन मेड है, जूट जो है नेचुरल है। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन हमें देखना है, तो फर्स्ट है एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो एग्रो मतलब जो एग्रीकल्चर, जो प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री है, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो खनिज, उसके बेसिस में जो इंडस्ट्री है उसके बारे में हमको डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है वो एग्रीकल्चर से आता है, तो यूजेस रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर। सेकेंड डिफरेंस है, सॉरी फर्स्ट डिफरेंस है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का, यूजेस रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स और ओर। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं वो या तो मिनरल्स होते हैं या तो फिर ओर्स होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं कॉटन, जूट, शुगर, डेयरी इंडस्ट्री। इनके एग्जाम्पल है आयरन एंड स्टील, सीमेंट, पेट्रोलियम और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यूजुअली जो है, यूजुअली मतलब हमेशा जो है एग्रीकल्चर रीजन्स के आसपास में ही लोकेटेड होती है। और माइनिंग इंडस्ट्री जो है वो माइंस जहाँ पे होता है, माइनिंग एरिया, वहाँ पे लोकेटेड होती है। नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर के बारे में हमको जानना है। तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है, हमने चैप्टर में देखा था, ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अधिकार में होता है और वही गवर्नमेंट उसे मैनेज करती है, उसे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहा जाता है। और जॉइंट सेक्टर क्या होता है, जिससे गवर्नमेंट और जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो एक साथ मिलकर चलाते हैं। जैसे उसमें कुछ पर्टिकुलर शेयर्स हो सकता है, मतलब जैसे कि अगर 40% गवर्नमेंट का है तो 60% वहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स का हक हो। तो इस तरीके से जॉइंटली गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल जो है मिलकर किसी सेक्टर को, किसी इंडस्ट्री को चलाते हैं, तो उसे जॉइंट सेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट इज एंटायर कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें जितना भी पैसा लगाया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। इसमें जो भी कैपिटल मतलब जो भी पैसा लगाया जाता है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लगाया जाता है, दोनों मिलके काम करते हैं यहाँ पे। सो इनका फोकस क्या होता है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का पब्लिक वेलफेयर और सर्विसेज के लिए, और इनका जो फोकस होता है वो बोथ प्राइवेट और पब्लिक के लिए, प्रॉफिट और पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है। प्रॉफिट भी कमाया जाता है और पब्लिक की सेवा, जनता की सेवा भी की जाती है। पब्लिक वेलफेयर मतलब जनता की सेवा। तो इनका मेन फोकस पब्लिक वेलफेयर होता है और इनका फोकस प्रॉफिट भी होता है और पब्लिक वेलफेयर भी होता है। तो इनके एग्जांपल है ओएनजीसी, सेल, इंडियन रेलवेज, ओके। और इनके एग्जांपल है मारुति उद्योग लिमिटेड एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड। सो हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका हमको आंसर बताना है। जैसे कि रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं, कॉटन और आयरन ओर है, और इसके एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, कॉटन का शर्ट होता है और आयरन ओर से हम स्टील रॉड बना सकते हैं। टर्नरी एक्टिविटी आपका बैंकिंग और ट्रांसपोर्टेशन होता है, ओके, टर्नरी एक्टिविटी। उसके बाद जो है कॉटन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या हो गया आपका, शुगर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री क्या हो गया आपका, हैंडलूम, वीविंग एंड पॉटरी, ये तीनों इंडस्ट्री हो गई। और कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी कौन सी है, अमूल है, RIFFCO, ठीक है, ये सारे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको मेरे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोज़ डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।